हेलो स्टूडेंट, कैरियर विद उत्कर्ष मेरठ में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ धर्मेंद्र सर। ठीक है। और देखो, इसमें जो सब्जेक्ट चल रहा था आपका वो हिंदी चल रहा था। हिंदी में भी हम वर्णमाला को ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने संधि स्टार्ट की। संधि में मैंने आपको इससे पिछली क्लास में डिटेल में बताया है कि संधि क्या होती है। ठीक है। और उसके बाद में कुछ और भी बेसिक नॉलेज दी हैं। ठीक है, तो आप इससे पिछली वीडियो देख लें। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ पिछला रिवाइज नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान दो अब क्या करना है। हमने जो आपकी हिंदी में चैप्टर स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था क्या? संधि। क्या किया था? संधि। ठीक है, चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इधर लिखेंगे। क्या स्टार्ट किया था हमने? संधि। संधि में भी मैंने आपको बताया था कि संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें आपकी कौन कौन सी हैं? स्वर संधि, उसके बाद स्वर संधि के बाद व्यंजन संधि। ठीक है भैया, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के बाद आप लिखेंगे आगे विसर्ग संधि। ठीक है जी। उसके बाद हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे स्वर संधि पर। स्वर संधि भी मैंने बताई थी आपकी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। ठीक है, वैसे मैंने ये बातें सारी पिछली क्लास में कर ली हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये 5 प्रकार में, ठीक है, सबसे पहले जो स्टार्ट किया था मैंने वो दीर्घ संधि, उसके बाद में गुण संधि है, फिर आपकी वृद्धि संधि है, फिर उसके बाद यण संधि है, फिर आपकी अयादि संधि। ठीक है जी। इसमें मैंने आपको 3 रूल बताए थे, जिसमें रूल फर्स्ट था आपका, ठीक है, 3 रूल हैं आप वैसे इसमें, सेकंड और आपका रूल थर्ड। ठीक है भाई। लेकिन मैं जो है सारे पे बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपका रूल फर्स्ट पे बात करेंगे। रूल कौन सा है? ये वाला फर्स्ट। फर्स्ट में क्या पढ़ रहे थे हम, देखो समझेंगे, बाकी ये लिखेंगे भी नहीं। रूल फर्स्ट जो था हमारा था ए या आ के साथ में ए या आ मिला दें तो क्या बनेगा भाई? बनेगा आपका आ। बनेगा नहीं? पिछली क्लास ज़रूर देख लें भाई, ये बनेगा। जैसे ए के साथ में ए मिलाएं तो भी क्या बनेगा? आ। और ए के साथ में अगर मैं आ मिलाऊं तब भी क्या बनेगा? आ। अगर आ के साथ में ए मिलाऊं तो भी क्या बनेगा? आ। और आ के साथ में अगर हम आ मिलाएं तब भी क्या बनेगा? आ। ये पार्ट 1 था। ठीक है, फिर उसके बाद में ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 था, और ये पार्ट 4 था। क्या था? 4। इसमें हम 2 पार्ट ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, कितने पार्ट ख़त्म हो चुके थे? 2 हो चुके थे। तो आज पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, रूल नंबर फर्स्ट का, और पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट नंबर क्या है? 3। जिसमें क्या है पार्ट नंबर 3 में? देखो, अगर आ के साथ में, किसके? आ के साथ में, और क्या मिला दें हम? ए मिला दें। क्या मिला दें? ए मिला दें। लेकिन बनेगा क्या? आ बनेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे आप लोग इसी के नीचे। पार्ट कौन से के? 3 के एग्जाम्पल्स लिखें आप पार्ट 3 में। लिखो, लिखो परीक्षार्थी। उसके बाद लिखेंगे आप लोग सीमांत। क्या लिखेंगे?
सीमांत। फिर क्या लिखेंगे आप सीमांत के बाद? फिर लिखेंगे देशांतर। लिखो देशांतर, ठीक है भैया। फिर लिख लो एक और रेखांश। रेखांश, ठीक है। चलो यही रहने दो, ज़्यादा ना जाए इतना डिटेल में, ठीक है। नोट करो। देखो अगर हम यहाँ बात करें तो मात्रा ये रही, मात्रा ये रही, मात्रा ये रही। इसका विच्छेद करो भाई, कोशिश करो करने की। पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है, बाकी हम तो बताएंगे ही आपको। थोड़ा सा करो कोशिश, अगर हो जाए तो। ठीक है, करो। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, पार्ट नंबर 3, आ के साथ में और ए का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या? ठीक है। देखो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि कोई भी शब्द दिया है तो उस शब्द को तोड़ने का मतलब होता है, एक शब्द को जब हम ब्रेक करते हैं तो जहाँ शब्द में मात्रा होती है ना वहाँ से तोड़ेंगे। लेकिन कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर मात्रा तो दो दो होती है, तो क्या हम दो दो जगह से तोड़ सकते हैं एक शब्द को? भैया दो से नहीं टूटेगा, दो जगह से कैसे टूट जाएगा? फिर ये है, मैंने उसके साथ साथ एक बात और बताई थी कि जब हम एक शब्द को तोड़ते हैं और कहाँ से तोड़ेंगे? मात्रा पे से। लेकिन मात्रा पे से तोड़ने के बाद एक शब्द दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन इतना ध्यान रखें कि शब्द को तोड़ने के बाद में वो दोनों शब्द अपने आप में अर्थपूर्ण होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अर्थपूर्ण। और अर्थपूर्ण तभी होंगे जब आप उसका विच्छेद सही से करेंगे। जैसे समझो इधर देखो, मैं आपको लिख रहा हूँ, जैसे अगर हम बात करें इसको तोड़ें, परीक्षा प्लस क्या होगा? अर्थी। क्या होगा? अर्थी। ठीक है, आर्थी मत कर देना भैया, गलत हो जाएगा। सीमा प्लस अंत, सीमा प्लस अंत। फिर उस इधर करेंगे दिशा प्लस अंतर, दिशा प्लस अंतर। नोट करो, अभी बता रहा हूँ और आगे डिटेल में। देखो 6 एक व्यंजन वर्ण है। 6 क्या है? एक व्यंजन वर्ण। मैंने कहा था जब एक शब्द को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो पहले वाले शब्द का बताइए, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का शुरुआती वर्ण के मेल को जो बड़ा बनाता है वो शब्द में छुपा होता है। कैसे? देखो 6 में हलंत लगाया तो क्या मिला? ए मिला। और आ का डंडा ऐसे आ जाएगा तो क्या मिलेगा? आ प्लस ए, दूसरे वाले शब्द का अंतिम शुरुआती वर्ण, तो दोनों का मेल क्या कहलाएगा? आ कहलाएगा। कहाँ छुपा है? ये रहा। समझ रहे हैं ना? चलो अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ में हलंत लगाया तो क्या मिला? ए मिला। और आ का डंडा ऐसे आ जाएगा तो आ, और यहाँ के शुरुआती वर्ण है। अनुस्वार मत उतार देना, क्योंकि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ से क्या मिलेगा? ए ही। इन दोनों का जो मेल है वो क्या कहलाएगा? आ। कहाँ छुपा है? ये रहा। अगर हम बात करें यहाँ से हलंत लगाया तो क्या मिला? आ, इसमें ए, इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा? आ। और आ कहाँ छुपा है? ये रहा। नोट करो भाई, लेकिन इसी तरह नोट करते रहेंगे, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। किया नोट? चलो अच्छी बात है, अगर नोट कर लिया तो। ये हटा रहे हैं हम। देखो भाई, इसमें फिर हम जब हमने पार्ट 3 ख़त्म कर दिया, आ के साथ में ए का मिलना, लेकिन आ के साथ में आ का ही मिलना,
बड़े आ के साथ बड़े आ का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या, बड़ा आ। कैसे, आ के साथ में बड़ा आ के साथ में बड़ा आ मिल जाए, लेकिन बनाएगा क्या, आ बनाएगा। ठीक है भैया, क्या बनाएगा, आ बनाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा है पार्ट, बताइए, 4। पार्ट कौन सा है, 4। या वैसे लिख सकते हो आप, जैसे लिखेंगे आप मेरे साथ इसके एग्जांपल। लिखो आप लोग, महात्मा, क्या लिखेंगे आप, महात्मा। फिर आप लिखेंगे महात्मा के बाद में लिखो विद्यालय, क्या लिखेंगे, विद्यालय। फिर आप आगे लिखो विद्यालय के बाद, फिर है आपका क्या, ये लिखो, चलो, महानंद, महानंद। ठीक है, देखो मात्रा, ठीक है, करो, कोशिश करो संधि विच्छेद करने की, बाकी हम तो करेंगे ही। देखो, जब मैं महात्मा का संधि विच्छेद करूँगा, ठीक है, देखो बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है, जहाँ मात्रा होगी आप वहीं से ब्रेक करेंगे, उससे पहले ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इधर अगर हम बात करें, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। ठीक है, देखो ये तमा को आप एजिटेड उतार लेंगे और यहाँ से आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये रूल में जब आप ये पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तब आप ये कह सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब हम महात्मा बोलते हैं ना, तो इसमें उच्चारण करते समय हमें पता चल रहा है कि क्या छुपा है, आ। ध्यान रखना, दूसरे वाले शब्द का शुरुआती वर्ण स्वर जो होता है, उसका उच्चारण करते समय हम या बोलते समय हम बोलते तो हैं, लेकिन शब्द में दिखाई नहीं देता है, तो हम जब उसका विच्छेद कर देते हैं तो हमें स्पष्ट दिखता है कि जब शब्द में आ बन रहा है वो किस किस के मेल से बना है, आ और आ के साथ। देखो इधर एक बात समझो, है में हलंत लगाया हमने तो क्या मिला, है मिला, और आ का डंडा आ, और यहाँ से भी आ। दोनों जगह अगर हम बात करें, यहाँ से भी आ मिला और यहाँ से भी आ मिला, और इन दोनों का मेल क्या बना, आ। और आ कहाँ छुपा है, ये रहा, है या नहीं। उसी प्रकार अगर हम यहाँ से बात करें, विद्या प्लस आल्य, देखो यहाँ से क्या मिला, ध में हलंत लगाया, तुरंत ए मिला, आ का डंडा ऐसे आ जाएगा, आ प्लस आ, और दोनों का मेल क्या बनाना है, आ बनाएगा, और आ कहाँ है, ये रहा। उसी प्रकार महा प्लस आनंद, ठीक है, महा प्लस आनंद। ठीक है, ये रखना है। तो यहाँ से आ मिला हलंत लगाते ही, और यहाँ से भी तुरंत क्या मिला, आ मिला, और इन दोनों का मेल क्या कहलाएगा, आ कहलाएगा, और आ कहाँ छुप रहा है, ये रहा। ठीक है, देखो मैंने कहा था जब एक शब्द को दो शब्द में ब्रेक कर दे, एक शब्द को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो अपने आप में वो स्वतंत्र अर्थ देते हैं। कैसे, समझो, महा का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, क्या होता है, ज़्यादा, या कह सकते हैं ग्रेट। और आल्य का मतलब क्या, आत्मा का मतलब क्या होता है, प्राण, आत्मा प्राण, समझ रहे हैं ना। दोनों अपने आप में स्वतंत्र अर्थ दे रहे हैं। उसी प्रकार विद्या और आल्य, विद्या मतलब आप पढ़ते हैं यार विद्या, और आल्य का मतलब क्या होता है, घर होता है। देखो जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि के साथ साथ हमारी वर्तनी भी क्लियर होती रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप संधि को बोरिंग में तो लेना ही नहीं है, इसके साथ साथ संधि तो आपको पढ़नी है, आपकी वर्तनी भी क्लियर होती रहेगी साथ के साथ। ठीक है, देखो जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या का मतलब आप समझते ही हैं,
पढ़ाई, और आलय का मतलब क्या होता है? घर होता है। तो दोनों अपने आप में अर्थपूर्ण शब्द हैं। उसी प्रकार महा प्लस आनंद, महा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, और आनंद का मतलब क्या होता है? पढ़ाई में आनंद आ रहा है, या आप कह सकते हैं कहीं भी आनंद। चलो, आनंद का मतलब ऐसे जानते हैं आप, मुझसे मत पूछो, और अगर नहीं जानते तो कमेंट में पूछ लेना, कल बता देंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें हम दीर्घ संधि में रूल नंबर फर्स्ट, ये हमने टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 पार्ट में, और ये 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 4 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कहने का मतलब है दीर्घ संधि का रूल नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। तो पढ़ चुके हैं, तो दीर्घ संधि में अब आपका स्टार्ट होता है रूल नंबर सेकंड। और रूल नंबर सेकंड क्या कहना चाहता है, आप उसे समझेंगे। हमने पहले पार्ट को ख़त्म किया है, पहले रूल को ख़त्म कर दिया, और पहले रूल में भी कितने पार्ट को ख़त्म किया? पहला भी पार्ट ख़त्म, दूसरा भी ख़त्म, तीसरा भी ख़त्म, और चौथा भी ख़त्म। कहने का मतलब रूल नंबर पहला कंप्लीट। अब क्या चलेगा? रूल नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, ये हटा रहे हैं हम सब। चलो, ये हटा ही देते हैं सब। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है आपका? समझो भाई, रूल नंबर सेकंड कहता है ई या बड़ी ई का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो बनाएगा क्या? बड़ा ई। क्या बनाएगा? बड़ा ई। ये रूल नंबर सेकंड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। छोटी ई के साथ में छोटी ई का मिलना, छोटी ई के साथ में बड़ी ई का मिलना, बड़ी ई के साथ छोटी ई का मिलना, या बड़ी ई के साथ बड़ी ई का मिलना। कितने पार्ट बने यहाँ भी? 4। कैसे कैसे? समझो। पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकंड, पार्ट नंबर थर्ड, और पार्ट नंबर 4। कितने पार्ट बने? रूल नंबर सेकंड में भी कितने पार्ट हैं भैया? बताइए आप मुझे, कितने पार्ट हैं? 4। और 4 पार्ट में हम पहला जो पार्ट पढ़ेंगे वो उसे पढ़ेंगे छोटी ई के साथ में पार्ट नंबर 1। क्या पढ़ेंगे हम? पार्ट नंबर 1, छोटी ई के साथ छोटी ई का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या भैया? वो बड़ी ई, ठीक है। क्या बनाएगा? बड़ी ई। कैसे हैं इसके एग्जाम्पल्स? आप भी ध्यान देंगे। देखो, जैसे लिखो आप अतीव, क्या लिखेंगे आप? अतीव, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिखते रहना आप। उसके बाद में फिर लिखेंगे आप लोग कविंद्र। क्या लिखेंगे? कविंद्र, ठीक है जी। फिर कविंद्र के बाद लिखो आप मुनिंद्र, 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 ठीक है जी। क्या है? मुनिंद्र। करते रहो आप। ठीक है, देखो इधर, यहाँ पर मात्रा है, यहाँ मात्रा है, यहाँ मात्रा है। इसको हमें शब्द को ब्रेक करना है 2 पार्ट में। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे भाई आप सब। कैसे? मैंने लिखा यहाँ अतीब, यहाँ लिखा कविंद्र, यहाँ लिखा मुनिंद्र। तो इसको करेंगे हम। देखो, हमने पढ़ा है आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है कि छोटी ई के साथ में छोटी ई का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या? बड़ी ई। कैसे? ये अतीब है, तो यहाँ तुरंत हम छोटी ई के साथ चलेंगे अति,
प्लस ईव प्लस ईव, ठीक है, अति प्लस ईव। अगर हम यहाँ पे विच्छेद करें, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस क्या करेंगे, इंद्र, कवि प्लस इंद्र, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ बनेगा क्या आपका, मुनि प्लस इंद्र, मुनि प्लस इंद्र, ठीक है। क्या बना, मुनि प्लस इंद्र। देखो एक बात समझेंगे भाई, मैंने इससे पहले भी बता रहा था आपको बार बार कि बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं, समझो। देखो अतीब लिखा था और हमने इसका विच्छेद किया, अति प्लस ईब। छोटी ई के साथ में और छोटी ई का मिलना, छोटी ई के साथ में छोटी ई का मिलना, लेकिन बनेगा क्या, बड़ी ई। तो हम अति ऐसे भी लिख सकते हैं, अति ऐसे भी लिख सकते हैं। और भाई अगर हम ऐसे भी लिखें और ऐसे लिखें तो यहाँ रूल तो फॉलो हो जाएगा, लेकिन आप बताइए मुझे, रूल फॉलो से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अति बोल रहे हैं तो अति बोलते समय, उच्चारण करते समय पता चल रहा है कि तय पर जब बोलते हैं हम, तय पर कौन सी की मात्रा चढ़ रही है, छोटी की। अति, अतीब नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, अति। इसलिए तय पर कौन सी मात्रा चढ़ेगी, छोटी ई, ध्यान रखना। इसलिए यह वाला अति क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ से तय में हलंत लगाया, हलंत लगा कर कै मत निकाल देना, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो आपका कै पर या सॉरी तय पर अगर हम तय में हलंत लगा कर ए मत निकाल देना, ए गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी व्यंजन पर और मात्रा को बाहर करते हैं तो इतना ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यंजन है और उस पर मान लो कै लिखा है, च लिखा है, तो ये वाला व्यंजन वर्ण है। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्वरों की सहायता से बोलता है। प्रत्येक स्वर में क्या छुपा होता है, सॉरी प्रत्येक व्यंजन में क्या छुपा होता है, ए छुपा होता है। हलंत लगाते ही तुरंत क्या मिल गया, ए मिल गया। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बताओ भाई कि बताओ इसमें स्पष्ट है हलंत लगा के क्या मिलेगा, बड़ी ई। और ये जो की है ये वाली, इसमें हलंत लगा के क्या मिलेगा, छोटी ई। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसकी खासियत यही है कि ये वर्ण पर पहले चढ़ाई जाती है। वर्ण पर कैसे चढ़ती है, पहले चढ़ती है। बाकी जो स्वरों की मात्रा होती हैं वो वर्ण पर बाद में चढ़ी होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर कभी भी ध्यान रखना ये बात, ये इसमें यही खासियत थी कि तय में हलंत लगाने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिला, छोटी ई, और यहाँ भी छोटी ई, और दोनों छोटी छोटी मिलाकर क्या बन जाएगी, बड़ी ई बना देंगे। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ छुप रही है, ये रही। इसी प्रकार वे में हलंत लगाया तो वे में हलंत लगाकर क्या मिला, ई मिला, और यहाँ पर ही ई मिला। अब इसे ध्यान रखना, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कभी यू ऐसे पार दो, यू गलत होगा। बहुत बार बच्चे ऐसे करते हैं। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना तो बच्चों की यही प्रॉब्लम्स आती है कि सर ये बिंदी क्यों ना उतरी। भाई बिंदी क्यों उतरेगी, बिंदी तब उतरेगी तब इसका यहाँ पर होगी, जब यहाँ है ही नहीं तो हम क्यों उतारें भाई। ऐसे जैसे ये लिखा है, ऐसे मान लो मैंने अभी ऐसे लिखा था, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे, बताओ। तो फिर इसे हम इसे दूसरे वाले शब्द के शुरुआती वर्ण को अगर हम लोग उठाएंगे तो यही तो हैगा। यहाँ पर हमें पता है कि इसका ये आधा नए का उच्चारण यहाँ पे हो, तो लिख तो रहे हैं लेकिन उच्चारण यहाँ नहीं होता। तो चलो ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पर क्या मिला, छोटी ई, लेकिन बनाएंगे क्या, बड़ी ई। कहाँ पर है, ये रही। इसी प्रकार यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई, और दोनों को मिलाकर क्या बनाएंगे, बताओ, छोटे छोटा बड़ा, और वो भी क्या, देखो अति का मतलब ज़्यादा होता है और ईव का मतलब आपको बताना है, ठीक है, सारा नहीं बताएंगे। ईव का मतलब कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि ईव का मतलब क्या होता है। अति का मतलब ज़्यादा, ईव का मतलब है, पता है, लेकिन आपको बताना है। कवि का मतलब क्या है, बताइए आपको, कवि का मतलब नहीं पता, हिंदी तो खूब पढ़ते हैं, ठीक है। इंद्र का मतलब भगवान होता है,
मुनि का मतलब क्या होता है? ऋषि मुनि। इंद्र का मतलब भी भगवान होता है। कहने का मतलब है कि सारे शब्द अर्थपूर्ण निकल रहे हैं नहीं। आप लिखने के लिए ये भी अति लिख सकते थे, रूल फॉलो हो जाता, लेकिन रूल फॉलो से काम नहीं चलता है। आपको एक अर्थपूर्ण शब्द के साथ साथ ये भी चेक करना है कि हम उसे वर्तनी की दृष्टि से लिखते कैसे। ठीक है, चलो अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। इसमें आप पार्ट सेकंड करेंगे कंप्लीट। पार्ट सेकंड क्या कहना चाहता है समझो। पार्ट सेकंड कहना चाहता है कि छोटी ई के साथ में बड़ी ई का मिलना, छोटी ई के साथ बड़ी ई का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या? बड़ी ई। छोटी ई के साथ बड़ी ई का मिलना, लेकिन बनाएगा क्या? बड़ी ई। ठीक है भैया, ये आपका पार्ट सेकंड है। आप इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे, फटाफट लिखिएगा। जैसे अगर हम बात करें, लिखो ग्रीस, क्या लिखेंगे आप? ग्रीस। उसके बाद लिखो आप ग्रीस के बाद में परीक्षा, हरीश। हरीश लिख लो पहले आप, बताओ सही है गलत है? बता देना। हरीश के बाद में लिखेंगे आप लोग मुनीश्वर। मुनीश्वर क्या है? मुनीश्वर। ठीक है भाई, लिखो मुनीश्वर। लिख लिया ना? चलो अगर लिख लिया तो अच्छी बात है। मुनीश्वर। अब इसका हम विच्छेद करेंगे। ठीक है, आप भी करेंगे मेरे साथ। यहाँ पर मात्रा दिख रही है, यहाँ दिख रही है, करो भाई विच्छेद। इसका भी विच्छेद करिएगा। ठीक है भैया, लिखो यहाँ से। जब हम करते हैं विच्छेद तो हम करेंगे ग्रीस का संधि विच्छेद, गिरी प्लस ईस। क्या करेंगे? ईस। ध्यान रखना, ईस जो लिखते हैं उस पर कौन सी मात्रा चढ़ती है? छोटी ई मत बना देना, बड़ी बनेगी। हरी प्लस ईस, हरी प्लस ईस। उसके बाद लिखो मुनि प्लस, बताओ ईश्वर। क्या है? ईश्वर। ईश्वर मतलब भगवान। ठीक है, यहाँ रे में हलंत लगा के क्या मिलेगा? छोटी ई, और यहाँ पर बड़ी ई, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा आपका? बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ है? यू रही। यहाँ भी छोटी ई और छोटी ई और बड़ी ई, और दोनों को मिलाकर क्या बनाया? बड़ी ई। क्या बनाया? बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ है? ये रही। उसी प्रकार छोटी ई और फिर बड़ी ई, और दोनों को मिलाकर क्या बनाया? बड़ी ई। और बड़ी ई की मात्रा कहाँ है? ये रही। बात समझ रहे हैं? देखो गिरी माने क्या होता है, बताएगा कोई बच्चा? गिरी माने होता है पहाड़, और ईस माने होता है पत्ती। गिरी माने पहाड़, ईस माने पति, हरि माने भगवान, ईस माने पति, मुनि माने ऋषि मुनि। समझ रहे ना? ईश्वर माने भगवान होता ही है। तो एक शब्द को जब हमने दो शब्द में तोड़ा, ये रहे दोनों शब्द, तो अपने आप में अर्थपूर्ण अर्थ दिया नहीं। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग गिरी को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा? गलत होगा। और ऐसे लिखने पर आपका विच्छेद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रूल फॉलो हो सकता है, लेकिन रूल फॉलो से काम नहीं चलता है। आपका जो शब्द निकलना चाहिए वो एक अर्थपूर्ण शब्द निकलना चाहिए, तभी वर्तनी की दृष्टि से सही होगा, वरना वो क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, तो आपकी जो हिंदी की क्लास 5 है, इसमें हमने
दीर्घ संधि का रूल नंबर सेकंड पढ़ा। रूल नंबर सेकंड में कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 4 में। इसमें पहला पार्ट ख़त्म हो गया, दूसरा पार्ट हमने ये पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद इसके एग्जाम्पल्स किए। आप इसी तरह पढ़ते रहें, ठीक है। आपकी संधि धीरे धीरे हम ऐसे ही बड़े ही इंटरेस्ट तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और कोरोना के ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप इसे लाइक एंड शेयर करते रहें, ठीक है। थैंक यू।